मैं तो फिजा की एजुकेशन को लेके बहुत परेशान हो गई थी, मगर अब मैं मुतमईन हूँ कि उसका वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिजा की यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट को खुद ही सपोर्ट कर रही है। आशिर, ये बताओ कि तुमने साहिल से बात की जॉब की? जी माँ, मेरी उससे बात तो हो गई है। उसने कुछ वक्त मांगा है सोचने के लिए। और माँ, मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो इनकार कर देता है तो आप उसे प्लीज़ प्रेशराइज मत कीजिएगा। उसका फैसला है, उसे ही लेना चाहिए। एंड इन दैट केस हमारे पास और ऑप्शंस होंगी, हम किसी और से बात कर लेंगे। ठीक है। बतूल, मुझे बताओ कि साहिल की आजकल क्या मसरूफियात हैं? जी शादी के बाद भी वो बाबा के स्टोर पे ही बैठ रहा है। बाबा का स्टोर चलाना और जॉब ना करना उसका अपना ज़ाती फैसला है। आशिर, तुम एक काम करो, साहिल से दोबारा राब्ता करो और फिर जो भी बात हो वो मुझे आके बताओ। जी ठीक है माँ। आप मिस फजीला, आपने फिर स्कूल ज्वाइन कर लिया? जी, बहुत हैरान हो रही हैं आप मुझे देख के। मेरा मतलब है कि आप और मिस बतूल कभी स्कूल ज्वाइन करती हैं, कभी रिजाइन। नहीं मिस कोमल, रिज़ाइन और ज्वाइन करने से ज़्यादा अहम बात यह है कि हमारे स्कूल की बहुत दोनों काबिल टीचर्स हैं। वेलकम बैक मिस फजीला। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैंने तो ये फैसला कर लिया है कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। वैसे भी अंधेरों से भरे इस माशरे को उम्मीद की रोशनी की ज़रूरत है। प्राउड ऑफ यू मिस फजीला। थैंक यू वेरी मच मैडम। मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। जी जी। हर इंसान को अपनी आखिरी सांस तक अपने मकसद, अपने ख्वाब को पूरा करना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। कभी हालात ज़िंदगी से घबराकर खुद से हारना नहीं चाहिए। आप ऐसा कीजिए, सारे केसेस की फाइल मुझे दे दीजिए मेरी टेबल पर, देन आई विल सी व्हाट आई हैव टू डू। ओह आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। आप वो हैं जिनकी नई पोस्टिंग हुई है? जी, मेरा नाम हादिया सिराज है। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट आई यू। एम फुरकान अहमद। नाइस टू मीट यू। अम्मी, मैंने आपकी बात मान ली है। मैंने साहिल से आपके बारे में कोई भी बात नहीं की, लेकिन मेरा दिल हर वक्त बेचैन रहता है। मुझे आपकी फिक्र होती है। देखो बेटा, मेरी फिक्र छोड़ दो। तुम्हें बताया तो है कि मैं ठीक हूँ अपने घर में। देखो, जज्बात में आकर अगर तुम मुझे बुलवा भी लोगी तो अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तुम्हें भी और साहिल को भी। देखो, मैंने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छे तरीके से की है और मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी वजह से तुम्हें ताने दें। एक बात सुनो, मैं तुम्हारे घर में ना आकर बेसुकून हो जाऊंगी, इस वजह से ये बातें मत करो। लेकिन अम्मी, अगर साहिल आपको मनाए और आंटी को भी कोई एतराज नहीं हो, आप मुझसे वादा करें आप इनकार नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, उनको मैं खुद समझा लूंगी। तुम्हें समझाना ना फजूल है। तुम ना अभी जमाने की हकीकत से वाकिफ नहीं हो। अम्मी, वो मान जाएंगी लेकिन आप इनकार नहीं करेंगे। मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। ख्याल रखें अपना। खुदा हाफिज। अजीब जिद्दी लड़की है। ये मेरा ऑफिस है। अभी तो बिजी हूँ, फ्री हो जाऊंगी तो आपको कॉल करूंगी, ठीक है?
ऑफिस है। अभी तो बिजी हूँ, फ्री हो जाऊंगी तो आपको कॉल करूंगी, ठीक है? बस अभी स्कूल से आई हूँ, लंच करने लगी हूँ। हादिया बेटा अपना बहुत ख्याल रखना, फख्र है मुझे तुम पे। बस अभी स्कूल से आई हूँ, लंच करने लगी हूँ। हादिया बेटा अपना बहुत ख्याल रखना, फख्र है मुझे तुम पे। आंटी आप मुझे बुला लेती, कोई काम था आपको? नहीं बेटा, कोई काम नहीं था, बल्कि मैं सोच रही थी कि आशिर की फैमिली को मैं डिनर पे बुला लूं, फिर उनकी टिकट्स हो जाएंगी, उनके जाने का टाइम नज़दीक हो जाएगा, तो किसके पास टाइम रहता है मिल बैठ के खाना खाने का। साहिल से तो मैं मशवरा कर चुकी हूँ, लेकिन तुम मेरी बहू हो, मेरी बेटियों की तरह हो बिल्कुल बेटा। मैंने सोचा तुमसे भी पूछ लूँ मैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आंटी, हम आज ही उन्हें डिनर पे इनवाइट कर लेते हैं, बल्कि फजीला आंटी को भी इनवाइट करते हैं। चलो ठीक है, मैं मैडम सरबत और फजीला को फ़ोन कर देती हूँ, बल्कि तुम्हारी अम्मी को भी फ़ोन करूँगी, उनको भी बुलाऊँगी, ठीक है ना? ठीक है आंटी। कोशिश करूंगी जितना प्यार और मोहब्बत आप मुझे देते हैं, मैं उससे बढ़कर आपको सबको मोहब्बत दे सकूं। मिस हादिया, कैसा लगा आपको हमारा ये शहर? अच्छा है। आप यकीनन यही सोच रही होंगी कि आपको वापस चले जाना चाहिए, यहाँ पे रहना ही आपका बेहतर है। ऐसी बात नहीं है, मैं जब एक बार फैसला कर लेती हूँ तो वापस नहीं पलटती, चाहे पीछे तूफान आ रहा या सुकून की फिजा हो। इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। वैसे आपका ताल्लुक यहीं से? जी जी बिल्कुल यहीं से ही है। अम्मी के इंतकाल के बाद मैं और बाबा बस यहीं के ही होके रह गए हैं। I'm so sorry, मुझे अंदाजा नहीं था कि आपकी वादा का इंतकाल हो चुका है। इट्स ओके, आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो आप मुझे बता सकते हैं। आप मेहमान आइए हमारे शहर में। थैंक यू सो मच। वैसे आपने एग्जाम कब पास किया? जी आंटी, आप बोलिए, आपने कुछ कहना था। बेटा रात को तुम्हारी अम्मी की तरफ डिनर पे जाना है ना, तो आशिर को कॉल कर दो, उसको बता दो कि जाना है। बल्कि एक काम करो, उनसे कहो कि वो यहाँ आ जाए, हमारी तरफ से डिनर है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं अम्मी को भी कॉल कर लेती हूँ। अच्छा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कोई ज्वेलरी निकाल के रखी हुई है, सोचा था कि कुछ फिजा को दूंगी और कुछ बहू को, लेकिन बहू तो इस काबिल थी नहीं, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं फिजा को सारी ज्वेलरी दे दूंगी। लेकिन अब तो तुम आ गई हो, तो मेरी बहू नहीं बेटी बनकर दिखाया तुमने मुझे। मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए तोहफा होगा जो मैंने बरसों से संभाल कर रखा हुआ है तुम्हारे लिए। आंटी मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बट थैंक यू। अरे क्या चल रहा है सास और बहू के बीच में? ये तो एक सीक्रेट है। अच्छा आशिर, मुझे ये बताओ, साहिल से हुआ कोई राब्ता? नहीं माँ, मैं आज बहुत ज्यादा बिजी था तो मैसेज नहीं कर सका। मैं बहरहाल पूछ लूंगा उससे। अच्छा चलो, कोई भी बात हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ? ठीक है माँ।